नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ हुआ 100 के पार और जनता का जीना हुआ बेहाल। और आइए हम जानते हैं कि 100 के पार जब पेट्रोल चला गया है उत्तर प्रदेश में तो जनता क्या कहती है। क्या नाम है सर आपका? दिवाकर शर्मा एडवोकेट। दिवाकर शर्मा एडवोकेट जी। दिवाकर शर्मा जी, 100 के पार तेल हो चुका है पेट्रोल का दाम, हाँ। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम 200 पार तक देखना चाह रहे हैं मोदी जी को। 200 पार देखना जी चाह रहे जी हैं? जी। क्यों, ऐसा क्यों? ये तो कांग्रेस की करतूत है जो मोदी जी भोग रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, भोगेंगे। अभी तो वो हुआ है ना, शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा। हाँ जी जी जी, ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत आगे तक जाएगा मामला। अच्छा, 200 तक पेट्रोल जाएगा? जी जी जाएगा। कांग्रेस ने भारत बेच दिया था ना, अब भारत जो है वो क्या कहते हैं, खरीद रहे हैं। अच्छा। हाँ, भारत चला गया था अरब में, अब खरीद रहे हैं मोदी जी। तो वो पैसे जो वहाँ लिए थे, हैं, वो जो तेल लाए थे बॉन्ड भर के, अब वो मोदी जी लाएंगे। कांग्रेस ने भारत को बेच दिया था 1950 में। 1950 में। जी, जी। पर अब जो है मोदी जी देश में खरीद रहे हैं, इसीलिए तेल ज्यादा है जी। ये मैं कुछ समझ नहीं पाया आपकी बात। 100 के ऊपर तेल है, कितना भरवाया स्कूटी में अपना? बाकी मुझे तो कहने में डर लगता है ना, चूंकि यहाँ पे क्यों? अब बोल रहा हूँ, पता लगा आगे रास्ते में पुलिस वाले पकड़ ले जाएं। ऐसा अब कहें आपने मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ कैसे बोल दिया। यहाँ तो बोलना दुश्वार है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दरअसल इतना ज्यादा मिल गई है कि देशद्रोह लगने लगे। आपको उत्तर प्रदेश में सच बोलने से डर लगता है? जी, सारे लोग डरे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है बताइए? आप बोल रहे हैं? हाँ? आप बोल रहे हैं? मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे मरने जीने का डर ही नहीं है। हाँ? भाई गोली चलवा दो, तुम्हारा राज है, चलवा दो। अच्छा जी। कितना स्कूटी में तेल डलवाए हैं अपने आप? 100 रुपए डलवाए हैं। 100 रुपए का डलवा तो 1 लीटर से भी कम आया होगा। जी जी, 25 किलोमीटर जाएंगे। 4 रुपए में 1 किलोमीटर जाते हैं। अच्छा जी। सर, आपका क्या नाम है? जिया राय नाम है मेरा। जिया राय। पेट्रोल सर 100 रुपए 60 पैसे हो गया है। निश्चित रूप से महंगा है पेट्रोल, और जनता को प्रॉब्लम हो रही है। और यूपी गवर्नमेंट के जो यूपी स्टेट लेवल पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स कम लगनी चाहिए ना? टैक्सेस कम होने चाहिए, क्योंकि और भी जनता ऐसे ही महंगाई से परेशान है। और ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ेगा तो और भी चीज़ें महंगी होंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह क्यों बढ़ रहा है? ये तो सब तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना, ये सब कम करना। तो जनता की जेब को भी देखे, जनता के रोजगार को भी देखे, जनता के काम को भी देखे। कोरोना काल था, कोरोना काल में कईयों के व्यापार ठप है, बिजनेस ठप है, लोगों के काम ठप हैं, नौकरी वालों को नौकरी छोड़ दी। उसके बाद कोरोना काल के एकदम से बाद से तेल महंगा, सब्जी महंगी, टमाटर महंगा। अभी पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं, 100 रुपये 60 पैसे तेल है, तो महंगाई है ना। तो आम जनता 47 से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। जनता को पहचानना होगा, जनता को पहचानना होगा कि ये नेता हर 5 साल बाद हमारे विश्वास पे कैसे डाका डालते हैं। ठीक है, बहुत सही बात की। मैं सब नेता खाली जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। आइए हम और बात करें, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। एक चाचा हैं। चाचा, 100 के पार पेट्रोल हो गया, कितने का भरवा रहे हैं अपनी बाइक में? 200 रुपए का भैया। 200 रुपए का भरवा रहे। तो क्या लग रहा है 200 रुपए का पेट्रोल कब तक चलेगा? भैया पहले जितना चलता था उतना ही चलेगा, फालतू चलना कम हो गया है। अच्छा। अब जितना इस्तेमाल है, यूज है, उस तेल जो महंगा होगा उस पर आपका क्या कहना है? भैया तेल महंगा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक युवा भाई हैं और इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या? ऑप्शन। भैया तेल जो है 100 रुपये 60 पैसे हो गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, अभी तो इसका नॉलेज नहीं है, बट अभी मेरे नहीं, नॉलेज तो 100 रुपये 60 पैसा हो गया ना पेट्रोल। अच्छा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी कई लोग हैं हमारे साथ। एक भाई है हमारे साथ, यूथ हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? फरीद भाई, तेल देखिए जो आज का रेट है पेट्रोल का 100 रुपये 60 पैसे है। तेल महंगा होता चला जा रहा है, जनता की कमाई उतनी ही है। कमाई कम हो गई, कमाई कम हो गई है। बिल्कुल हाँ, कमाई कम हो गई है, पर तेल का रेट बढ़ता जा रहा है और सब महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है भैया, कम होना चाहिए और क्या हो। अच्छा, योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? टैक्स वगैरह यूपी में जो स्टेट लेवल पर टैक्स कम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, पहले कितने का भरवाते थे जब सस्ता पेट्रोल था? पहले 70 65 बस यही रेट चल रहा था। अब कितना भरवाते हैं? अभी तो 100 100 के ऊपर ही है, क्योंकि काम हो रहा है।
चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम आपका? इमरान अंसारी। इमरान अंसारी। इमरान भाई, तेल जो है उत्तर प्रदेश में 100 के ऊपर चला गया। अभी भाई ने बताया कि कोरोना काल के बाद लोगों के कमाई में भी 50% कमाई होती है, पहले जितनी होती थी। तो कमाई आधी हो गई, महंगाई ज़्यादा हो गई। इस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है, बस अब जो सरकार की मर्जी है वो करे, अपना काम बस करते रहो। पसीना आ रहा है, तेल डलवाते डलवाते पसीना आ रहा है, तेल डलवाते हैं, पसीना आ रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ यूथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तेल भैया 100 रुपये से ऊपर हो चुका है, क्या कहना है आपका? स्टूडेंट हैं आप? हाँ। स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई कर तैयारी। पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो तेल महंगा हो गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट? बहुत महंगाई बढ़ती आ रही है अच्छा, तेल की। देखिए बहुत महंगाई। पहले कितने का भरवाते थे आप? पहले लेते थे 70 में 1 लीटर हो जाती है जी। बहुत महंगा तेल कर दिया। बहुत महंगा तेल कर दिया। इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं किया था, 70 के ऊपर तो कांग्रेस ने भी नहीं बेचा। जितना बीजेपी सरकार ने रेट बढ़ाया है, इतना तो कभी कांग्रेस ने भी रेट नहीं बढ़ाया। कांग्रेस ने भी इतने रेट नहीं बढ़ाए। बीजेपी तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो समझिए कि सब कुछ खत्म कर रही, धीरे धीरे बीजेपी सब कुछ खत्म कर रही है, धीरे धीरे सबको धीरे धीरे खत्म कर रही। खुदरा व्यापार जितना है, इनका पूरा टारगेट है कि रिटेल को 2025-26 तक पूरी तरीके से ख़त्म करना। जब ये ख़त्म करेंगे तभी अडानी अंबानी काम कर पाएंगे। इनका पूरा टारगेट है। जितनी महंगाई इन्होंने कर रखी है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। परिवार पे कुछ फर्क पड़ा है? आपके रोजमर्रा के जीवन में कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क। बहुत फर्क पड़ा है। पहले कितने का डलवाते जब तेल सस्ता था? हमने तो स्टार्टिंग जब कांग्रेस की सरकार थी 65 रुपये, 66, 70 रुपये मैक्सिमम। उसके बाद आज हम जो डलवा रहे हैं 100 प्लस डलवा रहे हैं। 100 प्लस डलवा रहे हैं, मतलब काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं जनता यहाँ काफ़ी परेशान है। जनता का ये कहना है कि जो है लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद यहाँ पे लोगों का व्यापार में जो है जितनी कमाई होती थी उसकी आधी कमाई अब होती है। वो वैसे में सरकार जो है आम नागरिकों के बारे में नहीं सोच रही है। तेल लगातार बढ़ाए चली जा रही है। 100 के पार जो है तेल पहुँच चुका है। आम जनता की राय हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की जेब कैसे काटी जा रही है। लोग योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि यूपी पे जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उस टैक्स को कम किया जाए पेट्रोल पे। चाचा, तेल बहुत महंगा हो गया है। महंगा हुआ है कि नहीं महंगा हुआ? जी हाँ, महंगा हुआ है, बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे कहना क्या चाह रहे हैं योगी जी को बताइए कि सस्ता करें। योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना मोदी कर पाएंगे। सब योगी मोदी जी नहीं कर कुछ पाएंगे, नहीं तो कर कौन कर पाएगा? अरे कोई नहीं कर पाएगा भाई। जब जनता ऐसे ही परेशान रहेगी। जनता क्या करेगी भाई? जनता के सामने मजबूरी भाई। जब गैस का दाम बढ़ा दिया, 925 कर दिया। कांग्रेस के शासन में 430 रुपए गैस थी, ऐसे कुछ थी लगभग। आज जो है 925 या 30 हो गई है। समझो क्या बताइए गैस की वो डलता रहेगा, बताइए। इन्होंने जो उज्ज्वला बांटे हैं, जैसे कि ये बैनर लगे हैं, मैं 1 मिनट में जब तेल डलवा लूँ, 1 मिनट आप डलवा लीजिए। ये हमारे साथ कोई यूथ है, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? पवन सिंह नाम है मेरा। पवन सिंह। पेट्रोल 100 के पार चला गया है। यूथ हैं, कुछ अपना रोजगार करते हैं आप। रोजगार में ये बताइए, लॉकडाउन में कोरोना के बाद रोजगार आपका पहले जैसा चल रहा है या कुछ कमी गिरी? नहीं, गिरावट तो आई। गिरावट आई है। और पेट्रोल का रेट जो ऊपर गया है, तो उस पर आपका क्या कहना चाह रहे हैं? क्या करें, अब भरवाना तो है ही। अगर चलना है हाँ, तो पेट्रोल तो डलवाना ही है। पेट्रोल डलवाना ही है। हाँ, अब मजबूरी है डलवाना। योगी जी से कहिए, मुख्यमंत्री हैं आपके प्रदेश के, उनको कहिए कि जो टैक्स वगैरह लग रहा है, गवर्नमेंट बैठे इनकी कमेटी गठन हो, जो टैक्सेस वगैरह हैं वो कम लिया जाए, कम काटा जाए। कुछ कहिए योगी जी को, तेल और सस्ता करें। मोदी जी को कुछ जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे होंगे, क्योंकि प्रदेश तो उनको चलाना है। हो सकता कहीं से काट के कहीं जोड़ रहे हों। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? कहीं से काट के कहीं जोड़ रहे हो, तो आपके पेट्रोल के रेट बढ़ा करके यहाँ से कहीं और पैसा जोड़ रहे होंगे। हो सकता है। ये भाई अच्छे आदमी हैं आप। एक भाई हमारे साथ और हैं, यूथ हैं। भैया क्या नाम आपका? अखंड प्रताप सिंह। अखंड प्रताप सिंह, बहुत ही यार शानदार नाम आपका। ये बताइए अखंड भाई, तेल जो है 100 के पार चला गया है, इस पर आपका क्या कहना है? 100 रुपये 60 पैसे, बिल्कुल। इस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है, महंगाई देख ही रहे हैं। डीजल पेट्रोल रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। जनता के बीच में बस आके भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देते हैं कि हम अनाज फ्री दे रहे हैं गरीबों को। इधर से एक हाथ से ले लेते हैं डीजल पेट्रोल के माध्यम से, गैस के माध्यम से, और दूसरे हाथ से 100 रुपये का अनाज दे देते हैं।
ये मतलब policy- ये आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता से ही लेके जनता को ही देते बिल्कुल, हैं, definitely। मतलब ये सारे नेता लोगों को बेवकूफ़ बना रहे बिल्कुल, हैं। definitely। चलिए ठीक है, अंत में हम आपके पास चलते हैं। एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि अभी हम उज्ज्वला गैस योजना पे बात करेंगे। भैया क्या बात करने वाले थे आप? जैसे जब उज्ज्वला इन्होंने बांटा था, गैस का रेट 400 रुपए के आसपास था, आप भी जानते होंगे। उसके बाद गैस धीरे धीरे कहाँ पहुँच गई, 976 रुपए की। ये मोदी जी का लगा हुआ है, मोदी जी का बैनर लगा हुआ है पीछे। और आप देख सकते हैं कि मैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जनता जो है काफ़ी नाराज़ है। जनता का ये कहना है कि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि हमारे व्यापार तो आधे हो चुके हैं। पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है, महंगाई, सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा, महंगाई से जनता बिल्कुल त्रस्त है। जनता रो रही है, युवा रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं, छोटे मोटे व्यापारी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। तो उज्ज्वल गैस योजना को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप आम नागरिक हैं। बहनों ने जो फ्री बांटे, अब वो सारी वसूली ये जनता से कर रहे हैं। जो इन्होंने गांव में सिलेंडर बांटे, अच्छा। वो सारी वसूली से आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो फ्री में बांटती है वो वसूली करती है? जी बिल्कुल वसूली चल रही है। वसूली चल रही है। जनता को इतना त्रस्त कर दिया है, इतना त्रस्त कर दिया कि इतना त्रस्त किसी सरकार ने नहीं किया जितना इन्होंने त्रस्त किया। मोदी सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है, अच्छा, सिर्फ लूटने का, और कोई भी इनके ऐसे काम नहीं है। इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है कि महंगाई को नीचे कैसे लेके आया जाए। कोई इस पे चर्चा ही नहीं करता है। हमारे देश में आज की डेट में हमारे देश में हालत ये है कि लोग बस देशभक्ति, अरे भाई कौन देशभक्त नहीं है? जो भी इस देश का नागरिक, सब देशभक्त हैं। हम हैं, आप हैं, भाई साहब। जो भी इस देश का नागरिक वो देशभक्त है। लेकिन आप उस चीज़ों में हमेशा नहीं रह सकते हैं। आपको डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए। बिल्कुल विकास के बारे में सोचना चाहिए। मुद्दे हर बार अलग होने चाहिए। समझो, इस सरकार ने केवल जनता को हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जात पात इसमें उलझा के सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रही है ये। अच्छा, बिल्कुल। कुछ लोगों को राम मंदिर में उलझा के, कुछ लोगों को कहीं उलझा के, इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल समझिए बिल्कुल बंटाधार कर दिया देश का। इनके बस की बात नहीं है गरीबी को हटा देना। इनकी पॉलिसी ये है कि गरीबी ना हटाओ, गरीब को हटा दो। जब गरीब रहेगा ही नहीं तो गरीबी नहीं रहेगी। आज तक कभी ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ जितना इस सरकार में अत्याचार हो रहा, और खुली तरीके से मनमानी हो रही, खुले तरीके से गुंडागर्दी चल रही। अभी आप गुंडागर्दी देख भी सकते हैं लखीमपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए, हम तो अभी मैं तो योगी जी के क्षेत्र का हूँ। गोरखपुर से हैं? गोरखपुर से हूँ मैं। आप जरा दिखाइए भैया। मैं गोरखपुर से हूँ और योगी जी के क्षेत्र का हूँ। और ये लोग कहते हैं अभी किसान आंदोलन कर रहा है, एमएसपी की बात करते हैं ये लोग। मैं खुद ही एक किसान परिवार से आता हूँ, भले मैं सिविल इंजीनियर हूँ पेशे से। नहीं, पीछे से जो गांव में रहते हैं, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, लखनऊ, जो भी सब है, सबके पापा दादा किसानी आज के है। डेट में मैं गांव में रहता हूं। अभी तो मैं लखनऊ आ गया हूं, तो भले शहर में रह रहा हूं, लेकिन यहाँ जाने के बाद तुरंत अपना आदमी अपने गांव पे ही पहुंचता है। बिल्कुल। हम लोग खुद ही किसानी करते हैं। हमारा गेहूं पिछले साल लेवी पे गया और लौट के चला आया। एमएसपी पे नहीं लिया गया, व्यापारी को बेचना पड़ा मुझे। धान की खरीद का देख ही रहे हैं, धान की खरीद कब शुरू होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। एमएसपी में बिकेगा कि नहीं बिकेगा कोई ज़रूरी नहीं है। पिछले साल का गन्ना का पेमेंट, पिछले साल का गन्ना का पेमेंट अभी 2 महीना पहले आया है। जो पिछली बार गन्ना गिरा था उसका भुगतान कब तक होगा? पूरी तरीके से मैनेजमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से हिल गया है। मतलब कोई आम जनता की बात नहीं सुनी जा रही, आम नागरिकों की बात नहीं सुनी जा रही, गरीब जनता की बात नहीं हो रही। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आए थे जो है पेट्रोल की खबर करने, कि पेट्रोल के बढ़ते दामों पे खबर करने। और ऐसे में मैं अभी लखनऊ के मुंशी पुलिया पे हूँ। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया है। ऐसे में आम जनता की राय हम लोग लेने आए थे। आम जनता काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि उसकी कमाई आधी हो चुकी है। आम जनता जो है पूरी तरीके से परेशान है। जो व्यक्ति कभी 500 का तेल डलवाता था, आज वो व्यक्ति 200 का पेट्रोल डलवा रहा है। ऐसे में योगी सरकार से लोग गुहार लगा रहे हैं कि सर प्लीज़ पेट्रोल के दामों को अपने उत्तर प्रदेश में टैक्स कम करिए। मोदी सरकार से लोग गुहार लगा रहे हैं कि आप प्लीज़ पेट्रोल के दाम जो है कम करिए। नमस्कार, आदित्य द्विवेदी के साथ मैं